यहाँ पे देखो गिवन दैट PA 3/5, PB 1/5 और हाँ PA इंटरसेक्शन B निकालना है अगर A और B इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, स्वतंत्र ये एंड B आर स्वतंत्र हाँ इंडिपेंडेंट इवेंट्स माने स्वतंत्र घटनाएं है ना। तो PA इंटरसेक्शन B में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये PA into B तो मुझे याद है। तो सरल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, बस डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे 3/25 जी हाँ ठीक है वो सरल है। हाँ। प्रोबेबिलिटी में दिक्कत देती है तो केवल वर्ड्स प्रॉब्लम, 72 पत्ते आ गए। क्योंकि जब तक वो भाषा समझ में नहीं आ जाए तब तक सवाल सही होना निकलना मुश्किल है। तो अब ने ध्यान से समझ, ज्वारी 52 कार्ड्स होते हैं है ना। तो बताएंगे नहीं, कोई ऐसा है जो नहीं जानता हो? सब जानते हैं ना? जानते हैं। बस तो टाइम बर्बाद नहीं कर, अनीता बताओ। चलो छोड़ो छोड़ो नहीं कर, बस अरे सर आते हैं बस। अब सुनो, टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52 हिंदी में लिखेंगे कुल पत्ते, ठीक है, जानते हैं। कुल पत्ते। ये है NS इक्वल टू 52, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे ब्लैक कार्ड्स, काले पत्ते, तो ये होते हैं 26, हाँ होता है। ठीक है। अब अपन को कितने पत्ते निकाले? 2, ठीक है। कोई काले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ब्लैक कार्ड्स, बहुत हो गई। 2 ब्लैक विथआउट रिप्लेसमेंट। जिसने उदम किया मैं बाकी छुट्टी करता हूँ, बस ध्यान रखना। सुनो, 2 पत्ते काले होने की प्राइस, अब ध्यान से समझना, देखो कैसे। पहले एक बार प्रैक्टिकली फिर सुनो। जैसे अपन ने 52 पत्तों की गड्डी में से 2 पत्ते काले रंग के निकाल लिए। जैसे सामान्य भाषा में ज्वारी कहते हैं खेच पत्ता, मांग पत्ता है ना, मांग पत्ता। तो बोले कि चल निकाल काला, तो काला मतलब उसके क्यों प्रोबेबिलिटी ज्यादा है भाई, आधे काले आधे लाल। तो काले मान लो पहला काला आ गया तो उसके मन में धक धक लगेगी कि दूसरा भी ये भगवान काला आया, लाल आ गया तो गया, और काला आ गया तो जीत जाएगा, ठीक है। तो बस उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो हालांकि जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि कम है? 2 कम ही है। अंदाजन कितनी होगी? 25% के 50% के उससे भी कम? 50% हो गया, ये निकाल लो। 50% से कम, 50 से कम होगा। ये था दुनिया का सबसे बड़ा ज्वारी जेरोलामो कार्डानो, जिसने इसकी उत्पत्ति करी बनाई, उसने यही बताया था कि हमारे जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, संभावना कितनी है। तो सुनो, अब सुनो, 49.99। अब वो ध्यान से सुन लो, मैं मुंह बंद कर गया। काले पत्ते तुम्हारे फेवर में पहले तो 26 में से निकलेगा कोई,
और टोटल पत्ते कितने हैं? माने पहला पत्ता काला निकले, फर्स्ट इज ब्लैक, या एक लाइन और बढ़ा, फर्स्ट इज ब्लैक, हिंदी में लिख देंगे पहला काला और दूसरा भी काला पत्ता, सेकंड भी ब्लैक। तो पहला काला निकले तो 26 में से एक और टोटल 52 में से, फिर काला पत्ता मान लो बाहर निकल गया तो जो 25 बचेंगे, 25/50 51। हाँ 51 टोटल में से एक पत्ता निकल जाएगा तो 51 रह जाएंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। देखो सामान्य लोगों के यहाँ जिसे सिखाया जाता है गणित में कि किससे काटो, छोटी से छोटी संख्या से, अपन कहते हैं बड़ी से बड़ी से काटो। तो ये 26 से कम 26, 26 तो नहीं, 13 से नहीं काटा, 26 से काटा, ठीक है। अब कटेगा क्या? तो 25 और 551 का दुगुना 102 आंसर लिखना इन अ बॉक्स, ठीक है। एक बॉक्स है, उसमें गुड ऑरेंजेस कितने हैं? 12, माने अच्छे संतरे 12, ठीक है। और बैड ऑरेंजेस 3, खराब संतरे 3 और टोटल हो गए 15। है ना। अब सुनो, एक बॉक्स में से कितने संतरे निकालना है विदाउट रिप्लेसमेंट? 3। तीनों के तीनों अच्छे निकलेंगे तो ही वो बॉक्स बेचने लायक है, नहीं तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फूड इंस्पेक्टर द्वारा उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो किस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं? ऑल आर गुड्स, है ना, अच्छे संतरे। तो देखो, इफ selecting 3 oranges, 3 good oranges, if selecting 3 oranges, या ऐसा लिखो find the probability directly, find the probability of, अच्छा हिंदी में लिखें 3 अच्छे संतरे होने की प्रायिकता, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो PA, अब सुनते जाते हैं। पहला संतरा भी अच्छा हो, माने अच्छा हो तो ऐसा हो तो 12 में से निकलना चाहिए, है ना। तो 12/15 पहले संतरे की प्रोबेबिलिटी हो गई अच्छे होने की। अच्छा दूसरा संतरा भी अच्छा हो तो मनीष होता है और कोई नहीं, दूसरा संतरा भी अच्छा हो, क्या होगी प्रोबेबिलिटी? 12 थे ना, 12 थे, एक 12 में से एक अच्छा संतरा निकल गया, बाहर कर दिया उसको, फिर दूसरा निकाल लें, फिर बोलो 11/15 टोटल भी तो कम हो, और फिर तीसरा भी अच्छा हो, बस सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। लग रही है सरल प्रोबेबिलिटी? नहीं लग रही है? इन्हीं को अगर मैं ऐसा करूं कि 12C3/15C3C अलग लगा दिया तो माइंड से बाहर होने लगेगा। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, देखो एक मिनट, अब ऐसे काटेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बड़ी से बड़ी संख्या से कटे, तो 5 से काटो, 5 में नहीं 10, 5 दिया और 3 से 3 चौक 2 से जी कटेगा, 2 7 बस, अब नहीं कटेगा। तो 11 और 4 का गुणा 44 और 13 सत्ते 91, ठीक है आंसर। फेयर कॉइन का मतलब क्या होता है? नॉर्मल कॉइन, मतलब एक सादा सिक्का जैसा होता है, टेढ़ा बेड़ा नहीं, मतलब बिगड़ा मिगड़ा नहीं, ठीक है, सही से, मतलब सही सिक्का और सही पासा,
ठीक है, फेंके जा रहे हैं। ए फेयर कॉइन अनवाइट डाइस आर टॉस्ड, लेट ए बी द इवेंट हेड अपीयर ऑन द कॉइन एंड बी द इवेंट 3 ऑन डाई, चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट। बिल्कुल सिंपल सवाल है, समझते जाओ पहले तो कि इवेंट ए किसको बोल रहे हैं वो, केवल लिखना है इवेंट ए हेड है ना, हेड ऑन कॉइन। हिंदी में हेड माने चित, मतलब सिक्के पर चित हो। सर वो सर है सिक्के पर, ठीक है। कितने बजे अभी जा अभी जा सवाल देगा, तुम जाओ, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम वालों को तो फिर पढ़ाएंगे। हाँ, A fair coin is unwise dice toss, let A be the event, head appears on the coin, or event B three on die। ठीक है, तो अब देखो मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड। क्यों हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 है ना। A fair coin unwise dice are tossed, let A be the event, head appear on the coin, be the event 3 on dice, और probability of getting probability of getting 3 on die। कितना 1/6 है ना। अब ए फेयर कॉइन अनवाइज डाइस आर टॉस्ड, ठीक है। पहले तुम्हें सैंपल स्पेस और बनाना पड़ेगा, सैंपल स्पेस जैसे अपन चले जाओ। पहले क्या फेंक रहे हैं, कॉइन, फिर डाई, है ना। अब कॉइन अगर थ्रो किया तो एच आया मान लो, है ना, तो फिर एच के बाद क्या थ्रो करना है, डाई को थ्रो करना है, तो H1 H2 है ना, H6 और T1 T2 T6, ठीक है। तो टोटल कितनी 12 इवेंट्स हो जाएंगे। अब कॉमन की डायरेक्ट लिखना है, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये है कि हेड भी हो और 3 भी हो, हैं? जैसे टोटल 12 इवेंट है, तो कॉमन अगर मैं बोलूं तो जी बोलूंगा कि हेड भी हो और टेल भी हो, मतलब हेड भी हो और 3 भी हो, तो हेड और 3 वाला केवल एक इवेंट आएगा, मतलब H3, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं या डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो इंडिपेंडेंट इवेंट, डिपेंडेंट इवेंट्स चेक करने के लिए तुम कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटू पी होगा कि नहीं, जी ठीक है। अब सुनो, पी ए इंटरसेक्शन बी ने थोड़ा यहाँ माइंड लगाना है, ये सामान्य प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उस तरह से नहीं चलेगा, एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पर क्या है कि एक सिक्का चल रहा है और एक डाई चल रहा है, प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस वगैरह में से नहीं निकलेगी। देखो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, कॉमन में एक है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2 और 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, तो ये क्या हो गया 1/12।
तो अपन देख रहे हैं जे भी 1/12 है और ये भी 1/2 और 1/6 है ना। हालांकि तुम इतना हल्ला करते हो, कमाल है यार, शांति पूर्वक नहीं बैठ सकते। और फिर गाड़ी लिपती है, फिर नंबर कम आते हैं, फिर जो साहब वो पता नहीं उस सर ने पढ़ाया था क्या नहीं पढ़ाया था, माइंड तो घूम रहे हैं दूसरी जगह। इसमें जे वाली इवेंट कितनी जगह है? एक जगह। तो अगर तुम यहां से भी निकालोगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/12 है ना। लेकिन जब भी एक्सपेरिमेंट ऐसा किया जा रहा हो कि एक कॉइन हो, एक डाई हो, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकाली जाती है। ठीक है, तो तुम्हारा कॉमन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2 और PA 1/2 है, PV 1/6 है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो PA इंटरसेक्शन B PA इंटू B के बराबर PA इंटरसेक्शन B PA इंटरसेक्शन B PA इंटू PV के बराबर आ रहा है। तो क्या लिख दोगे? A तथा B स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है, लिखेंगे therefore A and B are independent events। ठीक है, हाँ। नंबर 5 1 2 3 हाँ जी, किसमें? रेड कलर में, और 4 5 6 ग्रीन कलर। रेड 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 ग्रीन ग्रीन ग्रीन। ठीक है, ये रेड डाइस मार्क 1 2 3 रेड कलर, 4 5 6 ग्रीन कलर, और टॉस किया जा रहा है। अब देखो टॉस करेंगे तो नंबर तो एक ही आएगा, चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए। वो तो एक पहचान बना दी उन्होंने कि 1 2 3 पर रेड कलर चल रहा है और 4 5 6 पर ग्रीन कलर चल रहा है। ठीक है, लेट ए बी द इवेंट नंबर इज इवन। तो यहां लिखेंगे इवेंट इवन नंबर। तो इवन नंबर कौन कौन सा है? 2 4 6। माने 2 काय में आ गया? रेड कलर में, ये दोनों ग्रीन कलर में। ठीक है, फिर इवेंट एफ लेट, अच्छा ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये होती है। बुक में लिख दिया तो बुक के अनुसार ही लिखना पड़ेगा सिंबल। ठीक है, चलो। लेट ए बी द इवेंट द नंबर इज इवन, बी द इवेंट द नंबर रेड कलर। जे है रेड कलर, तो लाल कलर में 1 2 3 रेड कॉमन कितना हो गया? 2। ए इंटरसेक्शन बी में आ गया कॉमन 2 रेड कलर। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? पी इंटरसेक्शन की रेड कलर के आने की, 2 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है ना। और पीए कितना है? पीए हमारे ये 3 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 3/6, और पीवी कितना है? 3/6। तो यहाँ पे अपन चेक कर रहे हैं ना, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पीवी हो रहा है कि नहीं देखते हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी है तुम्हारा 1/6, पी ए कितना है? 3/6, और जी कितना है? 3/6। इक्वल नहीं है ना? तो इक्वल नहीं है तो अपन कह सकते हैं देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, स्वतंत्र घटना नहीं है। दैट पीई 3/5, पीएफ 3/10 और पी। हालांकि इस क्वेश्चन को करवाने की जरूरत नहीं थी, तुम लोग कर सकते थे खुद।
भाई सब कुछ तो दिया है इसने, इजी तो लैंग्वेज है तो मैं केवल चेक ही तो करना है, तो तुम्हें जी बताना है कि हाँ तो चेक करो भाई इंडिपेंडेंट के लिए पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ हो रहा है क्या, देखो जे पी कॉमन की प्रोबेबिलिटी है 1/5 नहीं हो रहा है और जे 3/5 और जे कितनी है नॉट इक्वल हो गया, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर पी ई इंटरसेक्शन एफ नॉट इक्वल टू पी इंटू पी एफ, ठीक है। देयरफॉर ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है, सिंपल है। तो एमपी बोर्ड में तो बिल्कुल ऐसे ही चले जाते हैं सीधे बात, मुझे बता दो मतलब इसमें तो केवल फॉर्मूले में वैल्यू रखनी थी, फॉर्मूला जिसको पता है कि इंडिपेंडेंट की कंडीशन क्या है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सोचा साची का रटते ही नहीं है। सेवेंथ वाला भी लगभग ऐसा ही है, नहीं थोड़ा सा अलग है, मैं करवा दूं सर जी। सेकंड वाला था सर, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो है मतलब इंडिपेंडेंट, कैसे पता चलेगा माइक मतलब सर जी। सर सेकंड वाला सवाल था उसमें सर दिया नहीं है ना कि इंडिपेंडेंट, सर कैसे पता चलेगा, तो उसमें कौन पूछा है कि डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट पूछ रहे हैं, वो सवाल अलग है। हाँ पूछिए, जबरदस्ती मत करें ना, जो सवाल में पूछेंगे वही तो बताएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 7। हाँ देखो सर, गिवन दैट इवेंट्स ए एंड बी आर, लिखो गिवन दैट पी ए 1/2 पी ए यूनियन बी इक्वल टू 3/5 एंड पी बी पी के इक्वल दिया है, तो वो कह रहे हैं कि पी की वैल्यू बताओ अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो तो। नंबर 1, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, भैया हाँ देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हिंदी में बोलते हैं परस्पर अपवर्जी। तो परस्पर अपवर्जी घटनाओं की प्रायिकता का मतलब होता है 0। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स माने जिसमें कोई भी कॉमन ना हो, और कॉमन नहीं होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0, ठीक है। जैसा पहले एक क्वेश्चन आया था उसमें कोई भी हाई था, तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है, डायरेक्ट नहीं दी, तो इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन इक्वल टू, पी ए की वैल्यू है 1/2, पी बी पी के इक्वल है, पी ए इंटरसेक्शन यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन आएगा, यूनियन है तो इंटरसेक्शन, तो यूनियन कितना दिया है 3/5, तो ये P आ जाएगा 3/5 माइनस के 1/2। तो एलसीएम का तो तुम्हें बता ही दिया है, दोनों का मल्टीप्लाई लिखो, 3 से 6 लिखो, माइनस के 5 लिखो, 1/10। तो इस वाली कंडीशन में P की वैल्यू हो गई 1/10, ठीक है। और सेकंड कंडीशन है कि जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो, लिखेंगे इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है, पी ए इंटरसेक्शन बी 0, ठीक है। और लेकिन ये तो इस कंडीशन के लिए लेना A1, पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला जी फिर लगाना पड़ेगा।
पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, क्योंकि जब जीरो तो कब लगेगा जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ले रहे हैं, है ना, और पी ए इंटू पी। हाँ यहाँ पे भी वैल्यू रख दो। पी ए कितना है 1/2, पी बी पी के इक्वल, पी ए यूनियन बी 3/5 और पी ए कितना 1/2 इंटू पी। ठीक है, तो ये 1/2 माइनस 3/5 और ये p/2 माइनस 3। इसका भी एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10 एलसीएम आ जाएगा 5 माइनस 6 और ये माइनस p/2 लिखना डायरेक्ट इसको सॉल्व कर। तो ये 1/- माइनस के 1/10 और माइनस के p/2, तो p कितना आ गया p आ जाएगा 2 से 5 है 5 आ जाएगा 1/5 आएगा। तो कुल मिला के आंसर क्या हो गए दोनों में, दोनों के देखना आंसर शीट में आंसर चेक करो। पहली कंडीशन में p की वैल्यू 1/10, सेकंड कंडीशन में p की वैल्यू 1/5। चलो ठीक हो, हटाए। जी वाले सवाल तो कर सकते हो, क्यों 8 वाला कर सकते हो, देख ना 8 वाला कर सकते हो और 9 वाला, उसमें पी नॉट ए नॉट भी लिखा है। अल्लाह करवा दे 9 वाला। क्वेश्चन नंबर 9, A and B two events such that given that P A 1/4, P B 1/2, P A intersection B 1/8। ठीक है, ये वैल्यूज दी हैं और तुम्हें निकालना है इसमें नाउ टू फाइंड P नॉट A नॉट B, नॉट A एंड नॉट B। देखो इसका मतलब क्या होता है, नॉट A नॉट B का मतलब होता है तुम्हारा P A बार इंटरसेक्शन B बार। ठीक है, नॉट ए का मतलब क्या है अपोजिट। जैसे एक बैग में रेड कलर की और ब्लू कलर की बॉल है, तो रेड कलर की बॉल आने की प्रोबेबिलिटी माने ए हो गई, पी ए हो गई, तो नहीं आने की पी ए नॉट, है ना। तो इसका फॉर्मूला है पी डी मॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन बी का होल नॉट। ये अलग अलग नॉट लगा, अगर दोनों का कंबाइंड नोट कर दिया जाएगा तो इंटरसेक्शन का साइन यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है और यूनियन का इंटरसेक्शन, ये डी मॉर्गन्स लॉ है। ठीक है, इस फिर यहाँ के बाद एक फॉर्मूला और लगता है, पी ए नॉट का फॉर्मूला होता है 1 माइनस पी ए, तो इसको लिख देंगे अपन 1 माइनस पी ए यूनियन बी। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 माइनस इसका फॉर्मूला यार लिखा था, क्या लिखा था मैंने, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ वैल्यू रख देते हैं 1 माइनस पी ए की वैल्यू 1/4 और ये 1/2 और माइनस 1/8। तो 1 माइनस यहाँ 8 एलसीएम ले लो, है ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 प्लस 4 माइनस 1, तो ये आ गया 1 माइनस 4 और 6 5/8 और फाइनली 8 है 3/8। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया, एक आदमी तो आंसर देखने पे लग जा भाई, मेरे को सही है, तो आंसर हो गया 3/8।
लास्ट में तुम लोगों को भी एग्जाम में आंसर ऐसे ही लिख के आना है अलग से, मतलब नीचे सबसे लास्ट, है ना? हाँ, मतलब आंसर क्लियर करके आना है कि आंसर इसका जी निकला है हमारा, ठीक है? हाईलाइट कर देंगे। हाँ, हाईलाइट पेन से। अलग से ले आएंगे। 10वां सवाल अपने आप कर लेना। नॉट ए नहीं, ये भी करवा देना, मैं भी एक फॉर्मूला थोड़ा अलग टाइप का लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इवेंट ए एंड बी आर सच दैट, लिखेंगे गिवन दैट। बाद में बन वही ने, थोड़ा और रुक जाओ। पी ए 1/2 PV 7/12 P, हाँ इसमें एक चीज और दी है, P क्या दिए, नॉट ए और नॉट बी, नॉट ए और नॉट, ये दिया है उन्होंने 1/4, ठीक है? तो पी ए 1/2 दिया है, पी बी 7/12 दिया है, पी नॉट ए और नॉट बी दिया है 1/4। तो मैं शो करना है कि ए और बी इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं। अब ध्यान से समझना, अब यार जो क्वेश्चन आया था 9th वाला, उसमें यहाँ एंड लिखा था ना, एंड, तो एंड का मतलब मैंने क्या बनाया, इंटरसेक्शन, और का मतलब होता है यूनियन, ठीक है? तो इसका मतलब हो गया पी ए नॉट यूनियन बी, ठीक है? हाँ, फिर इस पे क्यों कंबाइंड नॉट लगा दिया जाए तो क्या होगा, डी मॉर्गन लॉ से ये हो जाएगा, मैंने बताया होता है यूनियन का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाता है। और फिर जो नॉट कैसे हटता है, 1 माइनस कर दिए, ठीक है? तो अब मेरे को बता दो, इसको उधर ले जाओ, 1 - 1/4 इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी, और ये 3/4 आ गया पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है? अब देखेंगे, चेक कर रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं या डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी हो रहा है कि नहीं? पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 3/2, और पी ए कितना है, 1/2, और ये कितना है, इक्वल नहीं है ना, लिख दो, therefore A and B are not independent events। हिंदी में क्या लिख देंगे, अतः A तथा B स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। चलो लिख, अतः A तथा B स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, ठीक है? चिंता मत करो, एक पे रोक देंगे गाड़ी, बहुत है। अच्छा एक मिनट, मैंने शुरू में ही बोला था, कई बोले सर कितने देर पढ़ाओगे जी, मैं तुम तो पढ़ते जाओ, अपने आप पता चल जाएगा कि कब तक पढ़ सकते, ठीक है? अभी तो मैं हर चीज का जवाब नहीं देता, मेरे से यही पूछा था ना कि सर कितनी देर पढ़ाओगे, तो मैंने कहा तुम कितनी देर पढ़ोगे, तुम अपनी बताओ, मैंने कहा मेरी नहीं। चलो हाँ, क्वेश्चन नंबर 11, गिवन 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स, 11वां भी कर देते हैं क्वेश्चन। ये given that TA 0.3 PV 0.6 और
फिर लिखेंगे इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, माने स्वतंत्र घटना है। तो स्वतंत्र घटनाओं का मतलब जो हो गया कि पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के इक्वल होगा, और पी ए दिया है 0.3, जे दिया है 0.6। इंद्रजीत, इन दोनों का इंटू कितना आएगा? 0.18। ठीक है, चलो। तो ये पी ए इंटरसेक्शन बी, अब तुम्हें ये 4 क्वेश्चन दिए, उनके आंसर बताना है। पी ए एंड बी पूछा है, तो पी ए एंड बी का मतलब यहाँ पी ए इंटरसेक्शन बी हो गया, और ये दिया है 0.1। ओके, ये आ गया आंसर। नंबर 2, सेकंड, पी ए एंड नॉट बी, पी ए एंड नॉट बी, हाँ इसका मीनिंग समझ लो। ये क्या है? पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट। ठीक है, अब जी पैरा आ गया सवाल के, जी कैसा निकाले? अब तो हमें दोनों पे तो नोट लगाने हैं। अभी तक तुम दोनों के नोट वाले सीखे, अब ध्यान से सुनना, मैं वेन डायग्राम से इसको क्लियर कर देता हूं, क्योंकि फॉर्मूला नहीं लिख रहा। फॉर्मूला लिख दूंगा तो वो रट नहीं पाओगे और भूल जाओगे कि क्या होता है। फॉर्मूला तो मैं ये लिख दूं इसका कि पी ए इंटरसेक्शन बी, पर मेरे को बिल्कुल सर ऐसे पढ़ाते ही नहीं है कभी, लिख दिया फॉर्मूला, कहाँ से आया क्या पता। सही बात है। अब सुनो, ये ए सेट है, ये बी सेट है। इसका मतलब होता है ए के एलिमेंट्स हों लेकिन बी के ना हो। तो जे सेट ए है, ये बी है, तो केवल जे वाला पोर्शन रहेगा। तो क्या कर दिया मैंने, ए वाले सेट में से कॉमन वाला पार्ट हटा दिया। जी क्या होता है, दोनों का कॉमन, तो सेट ए में से क्या हटा दिया, ए और बी का कॉमन, वही किया ना यहाँ, है ना? ओके, कोई दिक्कत नहीं है। पी ए कितना है 0.3 और इंटरसेक्शन 0.18, माइनस करके कितना आ जाएगा, 30 में से 18 गए तो 12.12। ठीक है, ये माइनस तो कर लेते हो। हाँ हाँ, 0.3 मत मानो इसको, 0.30 है ना। इसमें से 0.18 माइनस कर देंगे, 10 में से 8 गए 2, 3 में से 2 गया 1, हो गया। ऐसा किया है माइनस, ठीक है। तो 0.3 लिखा हो तो 3 मत बोला करो, उसको क्या बोला करो, 0.3। एक जीरो अपनी तरफ से ले लो, है ना। तो 30 में से 18 गए हमारे 12, हो गए। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट है इसका, रब कर दे या इधर कर दे। पी ए और बी, जी तो सब जानते हैं। ए और बी का मतलब पी ए यूनियन बी, और इसका फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी पी ए इंटरसेक्शन। अच्छा जी भी बता दें थोड़ा सा, 1 सेकंड में 30 सेकंड में कि ये फॉर्मूला कैसे बना है, बता दो। सुनो, सब पेन डायग्राम से बनते हैं, देखो ये ए और बी। ए और बी यूनियन का मतलब होता है ए और बी दोनों के एक साथ लिखना, मतलब या तो वो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, ठीक है। अब सुनो, तुमने ए के मेंबर काउंट कर लिए, अब ध्यान से सुना, जादू सा होगा यार। ए के मेंबर काउंट कर लिए, ये लिख दिए। ये तुमने बी के मेंबर काउंट कर लिए खड़े में। अब यहाँ पे जो कॉमन वाले 2 बार भागेंगे नहीं, तो ये क्या कर दिया, 1 बार माइनस कर दिया, बन गया फॉर्मूला। अब आ जाओ, वैल्यू रख दे। पी ए की वैल्यू कितनी है
0.3 पी भी 0.6 और 0.18 तो जो 360 कितने हो गए 90 0.72 और माइनस कर देंगे 90 में से 18 तो 72 12 सोच रहे हो अरे 90 में से 20 हटाएंगे तो 70 बचेंगे ना। हाँ, हाँ। तो वो तो 18 हटाने हैं तो 2 और बच जाएंगे। हाँ तो ये आ गया। अब आ जाओ P नाइदर ए नॉर बी, ठीक है। बस लोग बात गलती निकालते हैं तुम्हें जो वो नीदर होता है सर, तो नाइदर बोलते हैं। अरे भैया मैं और तो क्लियर कर दूं, हम मुरैने के हैं, मुरैने में मुरारी लाल लिखा हुआ तो हमारे पास मुरारी बोलते थे, मुरारे, ठीक है। हाँ बोल। मेरी भी इंग्लिश ऐसी ही है। मुरैने का आदमी अगर IAS भी होगा तो उसका भी प्रोनाउंसिएशन अलग टाइप नहीं रहता है। चल टाइम वैसे तो यहाँ पे भी लैंग्वेज वही चलती है लगभग। भाई चंबल ग्वालियर रहेगी, ए सुनो, चंबल ग्वालियर में भी मिली जुली भाषा चलती है। टाइम है, कोई गांव का आदमी टाइम तो कभी नहीं कहा, टाइम कितने का। अब बाहर का आदमी तो पागल है, टाइम बोल रहा है। टाइम यानी फालतू होता है। हमारे यहाँ डॉक्टर भी होगा ना, डॉक्टर तो डॉक्टर, मास्टर, मार्सा, सज्जी, गुरुजी, पीर संजीव बोल कर रहा है। नाइदर ए, संजीव क्या चलो इधर देखो, ए नाइदर ए नॉर बी का मतलब होता है ना तो ए हो ना बी हो। इसका मतलब हो गया पी ए यूनियन बी का नॉट। बस ये जानकारी होना चाहिए। पी ए यूनियन बी, सुनो ए, इधर सुनो, ए यूनियन बी को बोलते हैं आइदर ए और बी। पी ए यूनियन बी को क्या बोलते हैं, आइदर ए और बी, और नॉट लग जाए होल तो नाइदर ए नॉट बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी। यूनियन कितना निकाला तुमने, 0.72 तो जी कितना आ जाएगा, पॉइंट कितना 28। अब सारे आंसर चेक कर लो, सही है ना। बस ठीक है, आज तो ही होता, नहीं तो बढ़ गया है।